मैं अकेला बिस्तर पर करवटें बदल रहा था और अब मुझे अपनी बीवी के बगैर बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मुझे अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था और इसलिए मैं अपनी बीवी के कमरे में चला गया ताकि उसे कमरे में वापस ले आऊं। मेरी बीवी हर इतवार की रात अलग कमरे में गुजारती थी। अब तक तो मैंने उस पर कोई एतराज़ नहीं किया था, लेकिन आज की रात मेरे जज़्बात मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे थे कि मैं अपनी बीवी से दूरी बर्दाश्त कर सकूं। अपनी बीवी के कमरे में जाकर देखा तो वह वहां मौजूद नहीं थी। मैं हैरान था कि मेरी बीवी आधी रात को कहां जा सकती है। हमारा घर काफ़ी बड़ा था। मैं अपनी बीवी को ढूंढने लगा, वो मुझे कहीं ना मिली। जब मैं स्टोर रूम के आगे से गुजरा तो मुझे चीखों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने परेशान होकर जैसे ही स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला तो अंदर का मंजर देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी मुझे इस हालत में स्टोर रूम में मिलेगी। हम 2 भाई थे और एक हमारी बूढ़ी माँ थी। अम्मा बहुत दिन से बीमार थी और सारे घर का काम इधर-उधर हो चुका था। हम दोनों लड़के थे, इसलिए घरदारी नहीं देख सकते थे। जितना भी मुमकिन होता हम दोनों अम्मा का और घर का ख्याल रखते, लेकिन फिर भी औरत की कमी का एहसास होता। एक औरत जिस तरह घर संभाल सकती है, हम दोनों भाई मिलकर भी इस तरह घर नहीं संभाल पाए थे। एक दिन अम्मा की एक पुरानी सहेली हमारे घर आई तो उन्होंने अम्मा की हालत देखते हुए अम्मा को सलाह दिया, हम दोनों में से किसी एक भाई की शादी कर दे। उन्होंने माँ को अपना भाई की बेटी की तस्वीर भी दिखाई। वह बहुत ही खूबसूरत थी और वो अपनी भतीजी के लिए कोई लड़का देख रही थी। अम्मा को पहले ही नज़र में वो लड़की बहुत पसंद आ गई। अम्मा की सहेली उस लड़की की बहुत तारीफ कर रही थी कि उसकी भतीजी शहनाज घर पूरी अच्छी संभालती है और वो पूरा घर आराम से संभालेगी। अम्मा भी घर की तरफ से बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थी, इसलिए उन्होंने यह बातें समझ आ गई कि अब उन्हें कोई बहू ले आनी चाहिए। अम्मा ने मेरे बड़े भाई को शहनाज की तस्वीर दिखाकर कहा कि अम्मा भाई की शहनाज से शादी करना चाहती है, तो भाई ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह गरीब लड़की से शादी करेंगे क्योंकि वो खुद भी बहुत नेक थे और वो शादी पर कोई दहेज भी नहीं लेना चाहते थे, बल्कि सब कुछ खुद ही सेट करना चाहते थे। इसलिए फ़िलहाल वो शादी करने के लिए राज़ी नहीं थे। अम्मा ने जब मुझे शहनाज की तस्वीर दिखाई तो शहनाज मुझे पहले ही नज़र में पसंद आ गई। बिल्कुल वैसी लड़कियां थी जैसे मुझे पसंद थी। भाई की तरह मैं भी बहुत अच्छी नौकरी करता था, इसलिए अम्मा ने सोचा कि भाई की जगह मेरी शादी करवा देती है। शहनाज बहुत ही पढ़ी लिखी खानदानी थी, उसके पिता का कारोबार था, उसके हालात हमसे अच्छे थे। जब अम्मा शहनाज के घर रिश्ता लेकर गई तो अम्मा को लगा कि शहनाज के घर वाले इस रिश्ते के लिए इनकार कर देंगे, लेकिन शहनाज के घर वालों ने मेरी अम्मा को बहुत इज्जत दी और रिश्ता भी कबूल कर दिया। हमारे घर की यह पहली खुशी थी। पापा के इंतकाल के बाद तो हमने खुशियां मनाना ही छोड़ दी थी। अम्मा भी अपनी बीमारी को भूलकर शादी की तैयारी में मगन हो गई थी। बेटे के सिर पर सेहरा सजाने का अरमान उनकी आंखों में चमक रहा था। देखते ही देखते मेरी शादी का दिन आ गया और मैंने सही मायनों में पहली दफ़ा शहनाज को अपनी दुल्हन के रूप में देखा। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उसका खूबसूरत चेहरा घूंघट डाले बैठी शहनाज मेरा ही इंतजार कर रही थी। मैंने शहनाज को शादी का तोहफा दिया और खूबसूरत चेहरा देखने लगा। वो किसी हसीन मूरत जैसी थी। उसका चिकना सा जिस्म मेरे जज्बात को बेकाबू कर गया था। मैंने अचानक ही शहनाज के हाथों को चूम लिया। वो खामोश सी घबराई हुई बैठी थी, मेरी इस हरकत पर खुद में सिमट गई थी। मुझे उसका शर्माना भी अच्छा लगा। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपनी मोहब्बत उस पे लुटाने लगा। उसका नाजुक सा वजूद मेरे जज्बात के तूफान के आगे लम्हों में ही ढेर हो गया। शहनाज ने खुद को पूरी तरह मेरे हवाले कर दिया था। शादी की ये रात मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत थी। शहनाज के रूप में मुझे एक बेहतरीन जीवन साथी मिल गई थी। वो भी मेरी तारीफ करती थी और हम एक जिस्मानी ताल्लुक कायम कर चुके थे। अगले दिन शहनाज अपने घर चली गई और मैं सारा दिन बेचैनी से उसकी वापसी का इंतजार करता रहा। मेरे बड़े भाई ने मेरी हालत देखी तो मेरा मजाक उड़ाने लगे। उनकी बात पर मैं शर्मिंदा हो गया तो वो कहने लगे कि अच्छी बात है, तुम्हें अपनी बीवी का इसी तरह ख्याल रखना चाहिए।
रात को जब शहनाज लौटी तो मैं उसके साथ कमरे में आ गया, अपनी बेताबी का इंतजार करने लगा। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा उठी और मैंने फौरन उनकी बाहों में समेट लिया। मेरी और शहनाज की शादी को 4 दिन गुजर गए थे कि शहनाज ने घर के सारे जिम्मेदारी उठा ली। वाकई में ही वह घरेलू कामकाज में बहुत अच्छी थी। अम्मा तो शहनाज के कामकाज और उसकी जिम्मेदारी से इतनी खुश हुई थी कि उन्होंने सारे घर की जिम्मेदारी बखूबी शहनाज के हवाले कर दी। भाई तो शहनाज के सामने भी आने से कतराते थे। वो शहनाज से पर्दा करने की कोशिश करते और अपनी नज़रें झुकाए रहते। अपने सारे काम भी खुद ही किया करते थे। शहनाज से कोई काम नहीं कहता था। शहनाज भी घर के माहौल से पूरी तरह वाकिफ हो गई थी और अब जाकर अम्मा को भी आराम और सुकून हासिल हुआ था। शहनाज घर के कामों के साथ साथ मुझे भी पूरा वक्त देती। वो मुझे हर रात इस कदर मोहब्बत देती कि मैं उसका दीवाना हो जाता। हर गुजरते दिन के साथ मेरा शहनाज का रिश्ता मजबूत होता चला गया। हमारी शादी को 1 हफ्ता होने वाला था, लेकिन एक रात शहनाज ने अपना तकिया उठा लिया और कहने लगी कि आज रात वो अलग कमरे में सोएगी। मैं हैरान था कि शहनाज को अचानक ही क्या हो गया। मैंने उसे पूछा, क्यों भाई, क्या तुम मुझसे नाराज हो? तो कहने लगी कि नहीं, अब से वो हर इतवार की रात को अलग कमरे में सोया करेगी। शहनाज की बात सुनकर मैंने उनसे पूछा, क्या आखिर ऐसा क्या तकलीफ हो गया है? मेरे लिए तो शहनाज के बगैर एक पल भी गुजारना मुमकिन नहीं था और वह पूरी रात की बात कर रही थी। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर शहनाज कहने लगी कि ऑपरेशन ना हो। दरअसल मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा पति बहुत मोहब्बत करने वाला होगा तो मैं हर इतवार की रात अपने पति से अलग रहूंगी और इसलिए मैं अपनी मन्नत को पूरा करना चाहती हूँ क्योंकि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरी मन्नत कबूल हो गई। मैंने कहा कि अगर ये तुम्हारी मन्नत है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। मेरी बात सुन के वो कहने लगी कि उसके लिए भी मेरी जुदाई बर्दाश्त करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन हम दोनों एक ही घर में हैं और मैं बस एक ही रात अलग गुजारा करूंगी। शहनाज तकिया लेकर कमरे से निकल गई। मैं बेड पर करवटें बदलता रहा। शहनाज की गैर मौजूदगी में मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई, लेकिन मैं यह सोचकर खामोश हो गया कि बस एक रात की ही तो बात है। उसने सारे हफ्ते मुझे बहुत प्यार किया था। मैं एक रात तो उसके बगैर अकेले गुजार सकता था। अगली सुबह जब शहनाज कमरे में आई तो मुझे उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ सा लगा। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ? तो वो कहने लगी कि उसे अकेले कमरे में नींद नहीं आई। मैंने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, अगर ऐसा ही है तो मुझे छोड़कर ना जाया करो। मेरी बात सुनकर शहनाज कहने लगी कि उसे हर हाल में अपनी मन्नत पूरी करनी है और कुछ ही वक्त में उसे मेरे बगैर रहने की आदत हो जाएगी। मैंने शहनाज को तंग करने के लिए कहा कि तुम बहुत जालिम हो, खुद पर भी जुल्म करती हो और मुझ पर भी जुल्म करती हो। तुम कोई और मन्नत मांग सकती थी, लेकिन तुमने तो मुझे तड़पाने के लिए ऐसी ही मन्नत मांगी है। शहनाज ने हल्के से मुझे देखा और घर के कामों में मशरूफ हो गई। मैं अम्मा के पास जाकर बैठा तो वो शहनाज की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही थी। मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि मेरी माँ को बाकी सासों की तरह शहनाज से कोई तकलीफ नहीं थी। अब घर बहुत अच्छी तरह संभल गया था और सभी अपनी अपनी जगह बहुत खुश थे। शहनाज ने माँ की भी इतनी अच्छी देखभाल की थी कि माँ की सेहत भी बेहतर हो रही थी। किसी ने सच ही कहा है कि बीवी अच्छी हो तो घर को जन्नत बना देती है, और वाकई शहनाज ने मेरा घर जन्नत बना दिया था। बस वो इतवार की रात मुझे तड़पता हुआ छोड़कर दूसरे कमरे में चली जाती और यही बात मुझे अच्छी नहीं लगने लगी थी। मैं अकेला बिस्तर पर लेटा शहनाज की गैर मौजूदगी को महसूस करता। मुझे शहनाज की बाहों में सोने की आदत हो चुकी थी जब तक मुझे नींद न लग जाती। शहनाज मेरे बालों में उंगलियों को फेरती रहती थी और मुझे उसके बगैर नींद भी नहीं आती थी। शहनाज ने मुझे अपना आदी बना दिया था। ऐसे ही एक रात शहनाज दूसरे कमरे में चली गई तो मुझे अकेले नींद ही ना लगी और मैंने फैसला किया, अब मैं शहनाज को खुद से अलग नहीं रहने दूंगा और इस दूरी को मिटा दूंगा। और यही सोचकर जब मैं शहनाज के कमरे में पहुंचा तो वो मुझे ना मिली। तो उसे ढूंढते हुए मुझे स्टोर रूम में चीखों की आवाज़ आई तो मैं फौरन ही स्टोर रूम में घुस गया। मेरी बीवी शहनाज मेरे भाई के साथ स्टोर रूम में मौजूद थी।
और वह बुरी तरह चीख रही थी, जबकि मेरा भाई उसके दोनों हाथों को पकड़े हुए उसको चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो मेरे भाई ने मुझे कहा, ये तेरी बीवी यहाँ अपने यार के साथ छुपकर मुलाकात कर रही थी। और जब मैं अंदर आया तो ये चीखने लगी, चिल्लाने लगी। उसका आशिक तो भाग निकला। जब मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारी सारी सच्चाई बताऊंगा, ये उल्टा मुझ पर इल्जाम लगाने लगी और कहने लगी कि तुम्हें कहेगी कि मैं इसकी इज्जत पर हमला करने वाला था। अपने भाई की बात सुनकर तो मेरा गुस्सा चेहरे से लाल हो गया। मैंने आगे बढ़कर शहनाज के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। शहनाज, जो बहुत देर से कुछ कहना चाह रही थी, थप्पड़ खाकर सकते में आ गई। वो मुझसे कहने लगी कि आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि शहनाज किस हुलिये में आधी रात को स्टोर रूम में खड़ी थी। वो कह रही थी कि वह यहाँ अपने किसी आशिक से मुलाकात करने नहीं आई थी, बल्कि मेरे भाई ने उसे बुलाया था। मैं अपने नेक और पाक भाई के खिलाफ उसके मुंह से जहर भरे अल्फाज सुनकर दंग रह गया था। मैंने शहनाज को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ कमरे में ले आया। मैं जिस औरत को अपनी इज्जत समझता था और जिससे इतनी मोहब्बत करने लगा था, उसने मेरी ही पीठ में खंजर घोंप दिया था। आज मुझे समझ आया था कि सारा हफ्ता मुझे खुश करने के लिए इतवार को दूसरे में जाकर क्यों सोया करती थी। मैं जान गया था वो कोई मन्नत नहीं बल्कि अपने आशिक से मुलाकात का वक्त है। अगर आज मेरा भाई उसे ना देखता तो शायद मुझे उसकी इस हरकत का जिंदगी भर पता न होता। मैंने शहनाज को कहा कि अभी और इसी वक्त अपना सामान बांधो और अपने कमरे से अपने घर चली जाओ। मेरे घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। शहनाज मेरे पैरों में गिर पड़ी। मुझे कहने लगी कि मैं एक बार उसकी बात सुन लूं। वैसे तो शहनाज की किसी बात पर अब मुझे इतवार नहीं आने वाला था, लेकिन मैं उसे एक मौका देना चाहता था। मैंने शहनाज से बहुत ज़्यादा मोहब्बत की थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, तुमने जो भी कहना है एक बार ही कह दो। वो कहने लगी कि शादी से पहले एक लड़के को पसंद करती थी, लेकिन दोनों के बीच ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था कि जिस पे शहनाज को शर्मिंदा होना पड़े। लड़का शहनाज को पसंद करता था, लेकिन घर वाले रिश्ता भेजने के लिए राजी नहीं हुए। शहनाज के पास उस लड़के के दिए हुए कुछ तस्वीर मौजूद थे और वो लड़का दुबई जा रहा था। तो शहनाज ने सोचा कि वो उसकी तस्वीर उसे वापस कर दे, क्योंकि शहनाज मेरी बीवी बन चुकी थी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगी थी। एक दिन जब वो अपनी माँ से मिलने के लिए अपने घर गई तो उसने तमाम सामान समेट और उस लड़के को आखिरी बार मिलने के लिए होटल में बुलाया। वह उसे उसके सामान वापस करके अपनी खुशगवार आज़ाद जिंदगी से आगाह कर दे और वो लड़का भी शहनाज को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। लेकिन वो आखिरी मुलाकात शहनाज की जिंदगी के लिए वबाल बन गई। जब शहनाज उस लड़के से मिलने के लिए गई तो वहां पर उसे मेरे भाई ने देख लिया और चुपके से उसकी वीडियो बना ली, जिसमें वो लड़का शहनाज का हाथ पकड़कर अलविदा कह रहा था और वह मेरे साथ खुशी खुशी एक बेहतर जिंदगी गुजारेगी। लेकिन मेरे भाई ने उसकी वीडियो बनाई और उसे ब्लैकमेल करने लगा कि वो हफ्ते में एक रात मेरे भाई के साथ गुजारेगी। वो मेरे भाई की धमकियों से खौफजदा हो गई और मुझे छोड़ना भी नहीं चाहती थी, इसलिए उसने ये कदम उठा लिया और वह हर इतवार की रात मेरे भाई के साथ स्टोर रूम में गुजारने लगी। लेकिन ये सब वो अपनी खुशी से नहीं कर रही थी, इसलिए मेरे भाई की गलत हरकतों पर वो चीखने चिल्लाने लगती। शहनाज मेरे आगे हाथ जोड़कर रो रही थी। वो कह रही थी कि वो भी इस गुनाह भरी जिंदगी से निकलना चाहती थी, लेकिन मेरे बगैर वो जिंदा नहीं रह सकती थी, इसलिए कभी उसने सच बोलने की हिम्मत ना की। मैं गैर यकीन के आलम में शहनाज को देख रहा था। मैं उसकी हर बात पर यकीन कर सकता था, लेकिन इस बात पर भरोसा नहीं कर सकता था कि मेरा भाई शहनाज से कायम करने के लिए उसको रूम में बुला सकता है। मेरा भाई बहुत ही नेक और शरीफ था। उसने तो कभी नज़र उठाकर भी किसी लड़की को नहीं देखा था और शहनाज से भी रिश्ते के लिए भाई ने खुद ही इनकार किया था। तो फिर वो शहनाज को अपने पास क्यों बुलाता? मैं पूरी तरह भंवर में फंस चुका था। शहनाज के आंसू उसकी सच्चाई को गवाही दे रहे थे और मैं अपने भाई के किरदार की गवाही दे सकता था। मैं सिर पकड़कर बैठ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं शहनाज के साथ कोई गलत इंसाफ नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं ऐसी औरत को अपनी निगाहों में भी नहीं रख सकता था जो मेरे भाई के किरदार पर उंगली उठा रही थी। मैंने उससे कहा कि फिलहाल वो अपने घर चली जाए और कुछ दिन वहीं गुजारे। मैं ठंडे दिमाग से इस मामले पर गौर करूंगा, फिर ही कोई फैसला करूंगा। सुबह मैं खुद शहनाज और उसके घर छोड़ आया।
मेरी गाड़ी से उतरते वक्त शहनाज ने एक ही बात की थी कि वो मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। उसने जो भी किया मजबूरी में किया। मेरा दिल शहनाज की बात पर यकीन करना चाहता था, लेकिन अपने भाई को भी अच्छे से जानता था। उसको छोड़कर आने के बाद जब मैं अपने भाई के कमरे में गया तो वो नमाज पढ़ रहे थे। मैं खामोशी से एक कोने में बैठ गया। मेरे भाई तो अपने भाई से पूछने के लिए कोई सवाल भी नहीं था। मेरे भाई ने साफ लफ्ज़ों में मुझे बताया कि वह रात को पानी पीने के लिए कमरे से निकला और उन्हें स्टोर रूम से कुछ आवाज़ें आई तो उन्होंने जाकर देखा वहाँ पर शहनाज एक लड़के के साथ मौजूद थी। अब वो दोनों बहुत ही गैर हालत में थे। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं फ़िलहाल अम्मा को इस मामले से दूर रखना चाहता था। मैंने माँ से कह दिया था कि शहनाज कुछ दिन के लिए अपने घर गई हुई है। दिन धीरे-धीरे गुज़रते गए। मैं पूरी तरह उलझ गया था कि दफ़्तर में भी किसी काम में मेरा दिल नहीं लगता था। मेरे भाई ने मुझे कहा था कि मुझे शहनाज को तलाक दे देनी चाहिए, क्योंकि उस जैसी औरत घर बसाने वाली नहीं होती। मैं अपना शहनाज का रिश्ता ख़त्म करने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं था। हमारे रिश्ते को कुछ वक्त देना चाहता था। शहनाज रोज़ मुझसे कई बार फ़ोन करती, लेकिन मैं उसका फ़ोन नहीं उठाता। अम्मा बार-बार शहनाज के बारे में सवाल कर रही थी, ये शहनाज कब वापस आएगी? अम्मा को भी शहनाज की आदत हो चुकी थी। शहनाज इस कदर अम्मा का ख्याल रखती थी कि अम्मा उसे सगी बेटियों की तरह मोहब्बत करने लगी थी। एक शाम मैं दफ्तर में घर लौटा। कुछ देर बाद ही हमें खबर मिली कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। उस शाम मैं शहनाज को तलाक देने के लिए उसके घर जाने वाला था, लेकिन भाई के एक्सीडेंट का सुनते ही मैं अस्पताल के लिए दौड़ पड़ा। भाई की हालत बहुत नाजुक थी, उसके जिस्म की हड्डी टूट गई थी। कई घंटों का ऑपरेशन के बाद भाई की ज़िंदगी बच गई थी, लेकिन डॉक्टर